नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जो हमारी राजस्थान कला व संस्कृति क्लास चली हुई थी दोस्तों, उस क्लास को आगे आगे बढ़ाते हैं और हमारा जो टॉपिक था लोक देवता, उसमें आगे बढ़ते हैं और आज हम चर्चा करते हैं मेहाजी मांगलिया के बारे में। उससे पहले हम और लोक देवताओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। हर वीडियो में एक नए लोक देवता के साथ हमारे हैं। ठीक है, तो आज बात करेंगे मेहाजी मांगलिया के संदर्भ में। इनके बारे में हम बात करें तो बहुत ही भ्रांतियां भी हैं। क्या है? भ्रांतियां हैं। कोई क्या मानता है, कोई क्या मानता है, तो अलग अलग भ्रांतियां हैं दोस्तों, है ना। ठीक है, तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं मेहाजी मांगलिया के बारे में, उनके बारे में जो संपूर्ण जानकारी है वो आज आपको प्रदान करेंगे। देखिए, मेहाजी मांगलिया के सबसे पहले जन्म की चर्चा करते हैं। मेहाजी मांगलिया का जो जन्म है तापू गांव जोधपुर ग्रामीण में हुआ था। टापू गांव जोधपुर ग्रामीण में, कहीं कहीं पर नागौर भी माना जा रहा है। ठीक है, तो जो भी है, देखिए इनका जन्म टापू गांव जोधपुर ग्रामीण, और ये क्षत्रिय परिवार में भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को, यानी कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्णाष्टमी को इनका जन्म हुआ था। भाद्र की कृष्णाष्टमी यानी उस दिन क्या आती है, जन्माष्टमी जिसे बोलते हैं दोस्तों, वो त्योहार, उस दिन इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। पिता केलू जी जो टापू गांव के क्या थे, जागीरदार थे। पिता केलू जी जो टापू गांव के क्या थे, जमींदार जागीरदार थे। इनकी माता मायड़ दे, माता मायड़ दे। अब पत्नी दूर, हीरा देव है सुहाग दे, हीरा देव है सुहाग दे। देखिए ऐसा माना गया है कि हीरा दे से तो इनका विवाह हो चुका था, और सुहाग दे से क्या हो गई थी, इनकी सगाई हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? सगाई हो चुकी थी। तो ये जो बात है मेहा जी से संबंधित, अगर हम आगे बात करें तो ध्यान रखना, ये राव चूड़ा के समकालीन थे। इसके समकालीन थे, राव चूड़ा के समकालीन रहे हैं दोस्तों। यानी मेहा जी किसके समकालीन रहे, तो राव चूड़ा के समकालीन थे। और जेम्स टॉड ने इनके बारे में कहा है, देखो जो भ्रांतियां थी, ये मांगलिया क्यों कही, ये कहा गया कि इनका जो लालन पालन है इनके ननिहाल में, इनके ननिहाल में हुआ, मांगलिया गोत्र में हुआ। इसीलिए ये मेहाजी मांगलिया नाम से क्या हुए, प्रसिद्ध हुए। ठीक है, ये किसने कहा, कर्नल जेम्स टॉड ने। ध्यान रखना, राजस्थान के इतिहास की बात हो और जेम्स टॉड का नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, घोड़े वाले बाबा, यानी राजस्थान के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भागीदारी जो है इन्होंने निभाई है। ठीक है, यानी जहां भी इतिहास की बात होती है तो कर्नल जेम्स टॉड कहीं ना कहीं जरूर पधारेंगे। ठीक है, अब बात करें मेहाजी, जो वास्तविक रूप से कुछ लोग बताते हैं या मानते हैं कि मेहाजी मांगलिया जो है गुहिल वंशीय मांगलिया राजपूत थे। भाई मेहाजी गुहिल वंशीय क्या थे, मांगलिया राजपूत थे, ये भी मान्यता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि एक बार ये अपनी माँ के साथ पुष्कर घूमने चले गए, साहब घूमना तो होता ही है, अब माँ जा रही है तो बच्चा तो साथ में जाएगा ही। जैसे भाई घूमने गए तो पुष्कर घूमने गए थे, पुष्कर घूमने गए तो वहां पाना गुजरी, पाना गुजरी, पाना गुजरी थी, तो उसको क्या करा इन्होंने, अपनी धर्म की बहन बना लिया। क्या बना लिया? धर्म की बहन बना लिया। किसको बनाया? पाना गुजरी को बनाया। ठीक है, अब बहन बन गई तो सारी जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी, सारी जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी। तो क्या हुआ कि जैसलमेर के एक भाटी राजवंश चलता था, भाटी शासक रांगदेव ने इनकी गायों को क्या कर लिया, कब्जे में ले लिया। किसकी? पाना गुजरी की गायों को अपने कब्जे में ले लिया। अब उनकी रक्षा करते हुए, जैसे ही भाई को पता चलेगा तो भाई तो जाएगा ही, भाई तो जाएगा। भाई बहन के साथ अन्याय हो रहा तो भाई तो जरूर जाएगा, भाई जाएगा कि नहीं जाएगा, जरूर जाएगा। भाई को पता चला, भाई साहब चल दिए साहब लड़ने के लिए, और रातड़िया गांव में जाकर, रातड़िया गांव में वो रांगदेव से, भाटी से युद्ध करते हुए मगरा बीकानेर में वीर गति को प्राप्त हो गए। रातड़िया मगरा बीकानेर में क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हुए, यानी गाय की रक्षा करते करते शहीद हो गए। ठीक है, अब जैसे ही हम आगे चले तो देखिए इनका घोड़ा, सबसे प्रसिद्ध घोड़ा किरण काबरा, किरण काबरा। ठीक है, मंदिर इसका जो है बापिनी गांव, जो पहले जोधपुर में था अब फलोदी में, अब फलोदी में है, जहां भाद्रपद की कृष्ण जन्माष्टमी को, यानी कृष्ण अष्टमी या कृष्ण जन्माष्टमी को मांगलिया राजपूत, जहां देखो मेला भी लगता है और मेहा अष्टमी के रूप में पूजते हैं। कौन? मांगलिया राजपूत मेहा अष्टमी के रूप में, यानी कृष्ण जन्माष्टमी को
कहाँ पर मेयाष्टमी के रूप में पूजा जाता है? तो बापनी फलोदी में। ठीक है, अब इनके भोपों की भी वंशवृद्धि नहीं होती है, इनके भोपों की क्या नहीं होती, वंशवृद्धि नहीं होती है, संतान पैदा नहीं होती है, तो क्या करते हैं, गोद लेते हैं और अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यानी पूछा जा सकता है किसके भोपे की वंशवृद्धि नहीं होती, निम्न में से किस लोक देवता के भोपे की वंशवृद्धि नहीं हो रही है? तो मेहाजी मांगलिया के भोपे की क्या नहीं होती, वंशवृद्धि नहीं होती है, वो गोद लेकर ही क्या करते हैं, अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, जसनाथ बीठू जी ने मेहाजी मांगलिया से संबंधित एक किताब लिखी, ग्रंथ लिखा, वीर मेहाजी प्रकाश के नाम से। किसके नाम से लिखा? वीर मेहाजी प्रकाश के नाम से इनके ऊपर क्या लिखा, एक ग्रंथ लिखा। किसने लिखा? जसनाथ बीठू जी ने लिखा। ठीक है, जिसके अंतर्गत मेहाजी से संबंधित सारी चर्चाएं उन्होंने की है। इनके उपनाम की बात करें तो उज्जवल क्षत्रिय, क्या रखा, उज्जवल क्षत्रिय इनका उपनाम है। तो ये थी देखो दोस्तों हमारी मेहाजी मांगलिया से संबंधित चर्चा, जो मेहाजी मांगलिया से, देखो पंच लोक लोक देवता जो माने हैं, पंचपीर जिन्हें कहते हैं, उनके अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये। ठीक है, तो इनकी क्या रही, हमने आज बेसिक जो इनसे संबंधित जितने भी छोटे बड़े प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे हमने आपके सामने रखे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अगले लोक देवता के साथ मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।